लागत लेखांकन का उद्गम एवं विकास, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओरिजिन एंड ग्रोथ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 में आई विश्वव्यापी मंदी के समय उत्पादकों को अनुभव हुआ कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए लागत पर नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। पूर्व की भांति वर्तमान में उद्योगों पर नियंत्रण हेतु केवल वित्तीय लेखांकन के आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। वर्तमान समय में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एवं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव से निर्माणकर्ताओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उनके द्वारा अपने उत्पादनों की किस्म में निरंतर सुधार किया जाए। यानी जो निर्माण उद्योग हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी वस्तुओं की किस्म में नियमित रूप से सुधार करते रहें, निरंतर सुधार करते रहें। उनके द्वारा उत्पादित वस्तु या पूर्ण किए गए कार्यों की पृथक पृथक सही लागत ज्ञात की जाए। यानी निर्माणी उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी बिल्कुल सही लागत ज्ञात की जाए ताकि वो प्रतियोगिता में टिक सके। यदि सही लागत के अभाव में यदि वस्तु की अधिक कीमत है तो मार्केट में वो बिकेगी नहीं, और कम कीमत है तो अनावश्यक नुकसान होगा। अतः निर्माण उद्योगों में सबसे पहली आवश्यकता है वस्तु की सही लागत ज्ञात की जाए। न्यूनतम लागत पर उत्तम किस्म का माल अधिकतम मात्रा में विक्रय करने की व्यवस्था की जाए। किसी भी संस्था का जो मुख्य आधार है वो है उसका विक्रय। जितना अधिक विक्रय होगा उतना ही अधिक उसका प्रॉफिट होगा, और विक्रय को बढ़ाने के लिए किस्म में सुधार भी करना है। सही लागत ज्ञात करके कम से कम लागत में माल को विक्रय करना है। उत्पादित वस्तुओं की या पूर्ण किए गए कार्यों की लागत को नियंत्रित किया जाए। अनावश्यक लागत नहीं बढ़े, इसके लिए लागत नियंत्रण की समुचित तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे प्रमाप लागत लेखांकन या बजटरी नियंत्रण के द्वारा लागतों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से ही लागत पर नियंत्रण करके कम से कम लागत में वस्तु उत्पादित की जा सकेगी। वस्तुतः उत्पादन, विक्रय, क्रय संबंधी उचित नियंत्रण एवं भावी नीतियों के निर्धारण का आधार लागत ही होती है। यानी निर्माण उद्योगों का मुख्य आधार लागत ही है। अतः लागत पर नियंत्रण हो, सही लागत ज्ञात हो और लागत अनावश्यक न बढ़े, न अधिक लागत पर माल बेचा जाए न कम लागत पर माल बेचा जाए। प्रतियोगिता में टिकने के लिए सही लागत पर माल का विक्रय आवश्यक है, तभी आपका माल अधिकतम मात्रा में विक्रय किया जा सकेगा और आपका लाभ अधिकतम हो सकेगा। भारत में लागत लेखांकन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार की नई औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप भारत का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ तथा लागत लेखांकन के लिए योग्य लागत लेखापालों की बहुत अधिक आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत भारतीय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना हुई, जिसका प्रधान कार्यालय
कलकत्ता में स्थित है। यानी 1959 में भारतीय कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम की स्थापना हुई और भारतीय कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना भी उसके पश्चात ही हुई। ICAWI इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इंडियन कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है। इसका मुख्य कार्य कोस्ट अकाउंटेंट्स तैयार करना है। उसके लिए ICAWI समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं आयोजित करता है और उसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करता है। ये लागत लेखापाल निर्माण उद्योगों में अपनी सेवाएं देते हैं। भारत में लागत लेखांकन की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए सन 1965 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी उद्योग धंधे में लागत लेखे रखना तथा इनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य कर सकती है। यानी भारत सरकार किसी भी उद्योग धंधे में अनिवार्य रूप से लागत लेखे रखवा सकती है और उनके अंकेक्षण करवाने को भी अनिवार्य कर सकती है। इस अधिकार के तहत भारत सरकार ने इन उद्योगों में लागत लेखे रखना व उनका अंकेक्षण करवाया जाना अनिवार्य कर दिया है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग, रबर टायर एवं ट्यूब उद्योग, कास्टिक सोडा उद्योग, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर्स उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, बिजली के बल्ब एवं पंखा उद्योग, वनस्पति उद्योग, ट्रैक्टर्स उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, स्टील ट्यूब एवं पाइप उद्योग तथा पॉलिस्टर एवं नायलॉन उद्योग आदि में लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में इस संस्थान ने लागत लेखों में एकरूपता लाने हेतु 5 लागत लेखा मानक निर्गमित किए हैं। CAS फर्स्ट टू CAS 5, जिसमें लागत लेखांकन संबंधी मदों के लागत व्यवहार को विस्तार से समझाया गया है। यानी लागत लेखे किस प्रकार रखने हैं उनसे संबंधित नियमों को विस्तार से बताया गया है CAS फर्स्ट टू CAS 5 के अंतर्गत।